क्या केएल राहुल इंडिया का दूसरा धोनी है? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि जब से केएल राहुल ने अपना बाल बढ़ा किया है तब से उनकी परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कुछ महीने पहले यही केएल राहुल थे जिन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा था और हर जगह से इन्हें क्रिटिसिज्म ही झेलना पड़ रहा था। अब चाहे आईपीएल का पिछला सीजन हो या फिर टीम इंडिया में केएल राहुल को खिलाने का मसला हो, केएल राहुल का पिछला आईपीएल सीजन किसी सदमे से कम नहीं था जहां उन्हें भरे स्टेडियम में बुरी तरह से बेइज्जत किया था। और मैच हारने के बाद गोयनका जी ने जिस तरह से केएल राहुल की वहां पर बेइज्जती की थी भरे स्टेडियम में, उसको सब मैंने देखा था। और उसके बाद ये बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई थी कि आखिर इंडियन टीम के इतने बड़े प्लेयर के साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकते हैं। ये बात सही है कि फ्रेंचाइज अपने खिलाड़ियों को पैसे देती है और उसके बदले में खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करने होते हैं, लेकिन अगर टीम मैच हारती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कप्तान को इस बुरी तरीके से भरी पब्लिक के सामने डांटें। आप उसकी सर्विस के लिए उसे पैसे तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो आपका गुलाम नहीं है कि आप उसको भरे मजमे में भरी भीड़ के सामने, क्योंकि वो एक इंडिया का रेस्पेक्टेड प्लेयर है, तो उसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यही वजह है कि गोयनका साहब को उसके बाद से जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया गया। और शायद केएल राहुल ने उसी वक्त ये ठान लिया था कि इस बेइज्जती का बदला भी लेना है और आज जो मुझे बेइज्जत कर रहा है मैं उसे अपनी परफॉर्मेंस से, इसी पब्लिक से उन्हें खुद बेइज्जत करवाऊंगा। गोयनका जी को यह लग रहा था कि यह खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप है और इसको टीम में रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और यही वजह है कि 2025 मेगा ऑक्शन में उन्होंने केएल राहुल को रिलीज कर दिया। लेकिन दूसरे सीजन में बढ़े हुए बाल के साथ केएल राहुल जब आईपीएल के मैदान पर उतरते तो यहां इस मर्तबा केएल राहुल की जय जयकार होती है, जबकि केएल राहुल के एक एक रन के बदौलत दूसरी तरफ गोयनका जी को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। यहां पर केएल राहुल की किस्मत बदली, केएल राहुल ने अपने फ्रेंचाइज भी बदली और उसके बाद केएल राहुल अपनी इमेज, अपनी ईगो और अपनी इज्जत को बढ़ाते हुए यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को कप्तानी का ऑफर भी दिया था, लेकिन केएल राहुल की मंशा कुछ और थी कि वो आजादी से खेलना चाहते हैं और पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर वो फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि पिछला सीजन उनका खराब गया था और उसके साथ टीम इंडिया में उनकी बल्लेबाजी भी खराब चल रही थी और उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन अब इस मर्तबा आईपीएल में केएल राहुल ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है और अपनी हर क्रिटिक को अपनी परफॉर्मेंस से करारा जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा पिछला वक्त खराब था, लेकिन मेरा आने वाला ये वक्त मेरे साथ है और मैं इसका सिकंदर हूं। इंडियन टीम जब अपने ही घर में 5-0 से न्यूजीलैंड से हार गई थी और उसके बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जाती है तो वहां भी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस खराब रहती है, बल्लेबाजी पूरी तरह से खराब थी और इसी वजह से टीम पर तो क्रिटिसिज्म हो ही रहा था, लेकिन केएल राहुल को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि आखिर किस वजह से केएल राहुल को खिलाया जा रहा है, जबकि दूसरे खिलाड़ी को ले गए हैं तो उन्हें मौका दीजिए। लेकिन मैनेजमेंट, कोच और कप्तान केएल राहुल पर भरोसा करते हुए पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्हें मौका दिया, लेकिन वहां पर उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला। लेकिन उसके बाद फिर केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दिया गया और वहां पर मैनेजमेंट को यह भरोसा था कि ये तमाम खिलाड़ी जो अभी फ्लॉप चल रहे हैं वो उस पिच पर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे और चैंपियन बनकर जरूर आएंगे। और मैनेजमेंट, कप्तान और कोच का वो भरोसा इन खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से निभाया और उसमें श्रेयस अय्यर हो या फिर केएल राहुल हो, बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही खामोशी से जबरदस्त पारी खेलते हुए टीम इंडिया को वहां पर चैंपियन बनाया। और आईपीएल में पहले तो सीएसके के खिलाफ 77 रनों की पारी खेलते हैं और उसके बाद जब उनका मुकाबला आरसीबी से होता है तो 93 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हैं और ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं कि उस सेलिब्रेशन से पूरी तरह से स्टेडियम गूंज जाता है। एक वक्त था जब 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन पर दिल्ली पूरी तरह से बिखर चुकी थी और वहां से ये लग रहा था कि आरसीबी अब इस मैच को पूरी तरह से जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन केएल राहुल और स्टेप्स की जोड़ी ने मिलकर वहां पर जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस की और एक हीरो की तरह खेलते हुए केएल राहुल ने वो मैच निकाला, ना तो विकेट गंवाने दी और जबरदस्त तरीके से वहां से आरसीबी के ग्राउंड में, आरसीबी के फैन के सामने जबरदस्त 93 रनों की पारी खेली। और 93 रनों की पारी खेलने के बाद जब उन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया तो ये बता दिया कि ये ग्राउंड मेरा है और इस ग्राउंड को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वहां पर जहां पर विराट कोहली की जय जयकार होती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस से वहां पर अपने नाम की जय जयकार करवा लेते हैं। केएल राहुल इंडियन टीम का सबसे अंडररेटेड प्लेयर है। उसे ये पता नहीं होता है कि मैं अगले मैच में किस
नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। वो कभी ओपनिंग करते हैं, कभी 1 डाउन, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, कभी 5वें पे, जहां चाहे वहां जिस तरह से टीम चाहती है वो उस तरह से उन्हें खिलाती है। इनका नंबर भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जिस नंबर पे भी अभी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से कहे कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। तो उनका फॉर्म अभी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सीजन में उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया था और उस वक्त वो पूरी खामोशी के साथ उन तमाम ट्रोलर के बारे में सोच रहे थे कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी परफॉर्मेंस से, मैं अपने बल्ले से उन तमाम का जवाब सही दूंगा। और वही ये 2025 का आईपीएल है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, उसमें केएल राहुल जबरदस्त तरीके से नए बल्लेबाज के तौर पर उभर के आए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।